याकूब की आखिरी बातें। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटों, जमा हो कर सुनो और अपने बाप इस्राएल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबन, तू मेरा पिलोठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहज़ोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फिजिलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे नजस किया। रोबन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो बाई बाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरे में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुदराई से बैलों की कौंची काटी। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में पुरगंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनुगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसकी मता होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आले दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है जो 2 सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया, बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इस्राएल के कबीलों में से एक की मानत अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफी है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खा कर गिर पड़ता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बला पर छापा मारेगा। अशर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चुपान उठा है जो इस्राएल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतली का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होगी।
बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इस्राएल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। यकूब की वफात और तदफीन। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगारा में जो इफ्रून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मगारा में जो मुल्के किनान में ममरे के सामने मकफिला के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रून हित्ती से मोल लिया था ताकि गोरिस्तान के लिए उसकी मलकियत बन जाए। वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया और वहीं मैंने भी लाया को दफन किया, यानी उसी खेत के मगारा में जो बनी हित से खरीदा था। और जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव बिछोने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।